हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम जानते हैं कि वीगन डाइट या वीगन फूड क्या होता है। तो दोस्तों, आजकल आपको हर कोई वीगन डाइट को फॉलो करते हुए दिख जाएगा। पश्चिमी देशों में लोग अक्सर इस जीवन शैली को अपनाते हुए देखे जाते हैं। हालांकि इंडिया में भी विशेष रूप से पिछले 10 सालों में हम तेजी से बढ़ती जिज्ञासा और उसी को ही अपनाते हुए देखते हैं। आपको बता दें कि वीगन का मतलब सिर्फ शाकाहारी यानी वेजिटेरियन नहीं होता है, बल्कि इसमें लोग दूध, दही जैसी सभी डेयरी प्रोडक्ट्स को भी अपनी डाइट में शामिल करना छोड़ देते हैं। यही वेगनिज्म या वेगन डाइट कहलाती है। जबकि शाकाहारी लोग अभी भी डेयरी प्रोडक्ट, शहद इसका इस्तेमाल करते हैं। वेगन डाइट सख्ती से केवल उन चीजों पर टिकी होती है जो या तो सीधे पौधों से मिलती है या प्लांट बेस्ड फूड से बनाई जाती है। यानी आसान भाषा में कहे तो वीगन डाइट एक प्रकार का प्लांट बेस्ड डाइट है जिसमें मांस, डेयरी, अंडे, शहद और दूध समेत अन्य एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को शामिल नहीं किया जाता है। वीगन डाइट या प्लांट बेस्ड डाइट में आमतौर पर फल, सब्जियां, अनाज, फलियां और मेवे इत्यादि शामिल होते हैं। लोग वीगन डाइट को कई कारणों से चुनते हैं, खासकर इसके स्वास्थ्य लाभ, पर्यावरण संबंधी चिंताएं और पशुओं को उनके अधिकारों से जुड़ी नैतिकताएं शामिल है। कुछ लोग ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि वे अपने स्वार्थ के लिए किसी जानवर को मारना या बछड़े का दूध चुराना नहीं चाहते हैं। असल में 3 तरह की वेगन डाइट होती है जिसमें आते हैं, फर्स्ट है होल फूड वेगन डाइट, यानी इस तरह की डाइट में साबुत अनाज, फलियां, फल, सब्जियां, नट्स और बीज शामिल होते हैं। दूसरा है रॉ फूड वेगन डाइट, यानी इस तरह की डाइट में कच्चे फल, कच्ची सब्जियां, नट्स, बीज आदि का सेवन किया जाता है। तो तीसरे प्रकार की डाइट है स्टार्च सॉल्यूशन वेगन डाइट। इस तरह की डाइट में कम फैट और हाई कार्बन वाले वेजिटेरियन फूड आते हैं, लेकिन इसमें फल की जगह आलू, चावल और मक्का इत्यादि का सेवन किया जाता है। इस प्रकार से इस तरह की प्लांट बेस्ड डाइट में हेल्दी रहने के लिए लोग अपने आहार में सभी प्रकार के आहार, प्रोटीन और पोषक तत्व की अधिकतम मात्रा शामिल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यह डाइट बेस्ट है। इससे पहले कि आप अपनी नियमित डाइट को छोड़कर वेगन डाइट को अपना ले, हम आपको बता रहे हैं इसे अपनाने से क्या क्या फायदे होते हैं और क्या इसके नुकसान है, ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो सके कि आपको इस तरह की वेगन डाइट को अपनाना भी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले वेगन डाइट्स के फायदों के बारे में जानते हैं। तो दरअसल वेगन डाइट नॉन वेजिटेरियन डाइट की तुलना में इसलिए ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि वेगन डाइट में आमतौर पर फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य फायदेमंद पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इससे हार्ट को हेल्दी रखने में और क्रॉनिक डिसीज को रोकने के लिए और संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए सभी पोषक तत्व बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। इसके साथ यह ध्यान देने के योग्य भी है कि प्लांट बेस्ड डाइट के पर्यावरणीय लाभ भी हो सकते हैं क्योंकि एक एनिमल बेस्ड उत्पादों के प्रोडक्शन के लिए अधिक मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है जो क्लाइमेट चेंज में बड़ा रोल निभाता है। इसके साथ इस डाइट में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाना शामिल होता है जो पुरानी बीमारी को होने से भी रोकता है। इसके साथ यह बीपी और मधुमेह यानी डायबिटीज जैसी बीमारियों से भी हमें बचाता है। इस डाइट में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल नहीं होते हैं जिनकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ सकता है। यही वजह है कि आपकी डाइट में हमेशा इसे नियंत्रित ब्लड शुगर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इस डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा मात्रा होती है जिससे हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। इसमें कोलेस्टेरॉल बिल्कुल भी नहीं होता है, यहाँ तक कि इसमें सैचुरेटेड फैट की भी कमी होती है। यह आपके दिल और शरीर को भी स्वस्थ रखता है। इसके साथ इस डाइट से जानवरों की भी जान बच जाती है। नॉनवेज डाइट में प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, वही इसमें फाइबर नहीं होता है। इस स्थिति में मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं
वे बॉडी में लंबे समय तक रिटेन यानी ज़्यादा देर तक यह रहते हैं। दूसरी तरफ वेगन डाइट में फाइबर ज़्यादा होता है और मेटाबॉलिज्म के बाद इसमें वेस्ट प्रोडक्ट कम बचता है। इससे बॉडी में फैट जमा नहीं होता है। इससे इंसान पूरी तरह स्वस्थ रहता है और उसकी लाइफ भी लंबी रहती है। इसके साथ यह पर्यावरण की रक्षा करने में भी मदद करता है और आपके कार्बन फुटप्रिंट्स को भी कम करने में मदद करता है। इसके साथ यह आपके आहार और आपके भोजन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। एक वेगन डाइट आपको कैलोरी सेवन को कम और प्रोटीन सेवन को बढ़ाकर आपको ज़्यादा वजन कम करने में भी मदद करता है। जिन लोगों को अपना वजन घटाना है उनके लिए यह बेस्ट डाइट कही जाती है। इससे बॉडी को कैलोरी तो मिलती ही है लेकिन फैट जमा नहीं होता है। वेगन डाइट में फाइबर और प्रोटीन दोनों ही शामिल होते हैं। अगर आप स्वस्थ तरीके से अपना वजन कम करना चाहती है तो इस प्रकार की डाइट आपके लिए यूजफुल बन सकती है। वेगन डाइट में विटामिन्स, फाइबर्स और फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर की कैंसर से भी रक्षा करते हैं। एक रिपोर्ट और रिसर्च के अनुसार एक स्वस्थ आहार और जीवन शैली का पालन करने से लगभग 40% कैंसर के मामलों को रोका जा सकता है। वेगन डाइट में फल, वेजिटेबल्स और नट्स की अधिकता होती है। इनमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 एसिड्स पाए जाते हैं। इसलिए इस डाइट को फॉलो करने से डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्या भी दूर हो जाती है। इस डाइट में प्रोटीन और आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं। इस वजह से एनर्जी लेवल तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ इससे थकावट भी महसूस नहीं होती है और शरीर को मजबूती भी मिलती है। वहीं इन खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होने के कारण आपका शरीर डिटॉक्स भी होता है, जिससे आप हेल्दी रहते हैं। आप जानते हैं कि वेगन डाइट के नुकसान क्या क्या है? तो अपने खाने से पशु उत्पादन यानी एनिमल प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से हटा देने से शरीर में बहुत सारी विटामिन्स और मिनरल्स की कमियां भी हो जाती है। आपके शरीर को कैल्शियम और ओमेगा 3 और विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है जो डेयरी प्रोडक्ट्स और अदर एनिमल प्रोडक्ट्स से मिलते हैं। इसके साथ वेगन डाइट बहुत ही सख्त डाइट होती है। इस डाइट में सप्लीमेंट के साथ विटामिन B12 और कैल्शियम की कमी को पूरा करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए इस तरह की डाइट किसी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के द्वारा कभी भी रेकमेंड नहीं की जाती है। वेगन डाइट हेल्दी तो हो सकती है लेकिन उनमें कुछ पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। वेगन डाइट में आपको पर्याप्त पोषण के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर रहने की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से आपका पाचन तंत्र खराब हो सकता है और असुविधा का कारण भी बन सकता है और आपके पाचन तंत्र को कमजोर भी यह बना सकता है। इसके साथ जानवरों को बचाने और पर्यावरण के अनुकूल होने में आप अपने शरीर को इससे कमजोर बना सकते हैं। आप बाहर खाना बिल्कुल भी नहीं खा पाएंगे क्योंकि ऐसे रेस्टोरेंट की बहुत ही गिनती कमी है जो वेगन खाना परोसते हैं। इसके साथ शरीर में प्रोटीन्स और मिनरल्स की कमी भी आपकी मौजूदा बीमारी को बढ़ा सकती है या किसी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी यह जन्म दे सकती है। इसीलिए अपने आहार में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले या वेगन डाइट को अपनाने से पहले आपको किसी डाइटिशियन या फिर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए, फिर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वेगन डाइट की जानकारी। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।